जय श्री राम दोस्तों। मैंने और मेरे फ्रेंड शशि ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी हैं और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे 10 हॉन्टेड जगह में से एक है और वहां सूरज ढलने के बाद किसी का भी अंदर जाना कानूनन मना है। राज और शशि रणथंभौर से जयपुर की ओर आ रहे थे। वो कुछ दूर गए ही थे कि रास्ते में एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि भानगढ़ 28 किलोमीटर। तभी पीछे बैठे विष्णु ने कहा, मैंने सुना है कि भानगढ़ हॉन्टेड जगह है और वहाँ रात होने के बाद कोई भी अंदर नहीं जाता। क्या ये बात सच है कि वहाँ पर भूत और प्रेत रहते हैं? और वहाँ जाने की जिद करने लगा। राज ने मना कर दिया, लेकिन विष्णु ने कहा कि हम किले के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। राज मान गया और गाड़ी को वापस भानगढ़ की ओर ले जाने लगा। करीब 1.5 घंटे बाद वो वहां पर पहुंचे। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। उन्होंने देखा कि किला बहुत ही डरावनी दिख रही है और आसपास की दीवारें भी टूटी हुई हैं। वो किले के अंदर जा ही रहे थे कि तभी किसी की सीटी की आवाज आई और एक गार्ड वहां पर आया और उन्हें अंदर जाने से मना करने लगा। उस गार्ड ने बताया कि बहुत सालों पहले इस किले में रानी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास में ही एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और काले जादू की मदद से में ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगाते ही राजकुमारी उसकी वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उन्होंने जाके राजकुमारी को यह सब बता दिया। तो ही राजकुमारी ने इत्र की बोतल महल से बाहर फेंक दी और वो जाके पत्थर के ऊपर गिरी। काले जादू के कारण पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल दिया। अपने आखिरी सांसें लेते हुए उस तांत्रिक ने कहा, भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रहेगा और यहाँ जो भी वास करेगा वो मारा जाएगा, और ये श्राप दिया। कुछ दिनों बाद ही मुगलों ने भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया। उस लड़ाई में मुगलों ने कई लोगों के घर और इज्जत लूट के जाने ले ली थी और कई बच्चों को अनाथ बना दिया था। और कहियों की माने तो गढ़ में उन लोगों की आत्माएं घूमती है और जो भी सूरज ढलने के बाद वहां पर गया है वो कभी भी नहीं लौटा। उन्होंने गार्ड को कुछ पैसे देकर कहा कि ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। अंदर जाते ही उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि हवा रुक गई हो और धीरे धीरे आगे जाने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई पीछे से गुजरा। उन्होंने पलट कर देखा तो कोई भी वहां पर नहीं था। ये देखकर शशि वहां से भाग गया और विष्णु धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज आई। ये सुनते ही वो दोनों जल्दी से वहां से बाहर की ओर भागने लगे और कार में जाकर बैठ गए और कार को स्टार्ट करने लगे, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक आवाज आई, वो थैला मुझे दे दो, वरना यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। उन्होंने वो थैला बाहर की ओर फेंक दिया और वहां से जैसे तैसे निकल गए। राज और शशि ने पूछा कि उस थैले में क्या था। विष्णु ने बताया कि थैले में मैंने घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके रखी थी और उनके लिए ही घर लेके जा रहा था। दोस्तों, कईयों का कहना है कि वहां से गुजरते वक्त अगर कोई मिठाई या चिकन लेकर आया तो
वो थैला वहीं पर फट कर गिर जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हर सोमवार एक नई कहानी सुने, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात, ब्लडी मून के साथ।